हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका रोहित सर। अभी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पे चिंपू भैया एजुकेशन पे। तो अभी हम चैप्टर 11 कर रहे हैं, क्लास 8 का इंग्लिश का। तो स्टूडेंट्स, यह जो है एक तरह का इंटरव्यू है जो कि द हिंदू पेपर में छपा हुआ था। मैगजीन आता है, एक पेपर आता है। लिएंडर पेस ने खुद इस इंटरव्यू को दिया था और उस इंटरव्यू में कुछ पूछे गए प्रश्न है और जवाब है जो कि हमें इस स्टोरी में आपको पढ़ना है। तो आइए पहले आउटलाइन देख लेते हैं। एजलेस वंडर, एजलेस का मतलब हुआ कि उम्र को मात देना। मतलब एज आपका ज़्यादा हो बट फिर भी आपकी एक्टिविटी को देख के ऐसा रियलाइज नहीं हो कि आप उतने एजेड हो, आप एक युवा की तरह काम कर रहे हो। लिएंडर पेस को एजलेस वंडर कहा गया है, दिमाग में रख लीजिएगा। देयर इज नो स्टॉपिंग लिएंडर पेस। नो स्टॉपिंग का मतलब अभी लिएंडर पेस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसने इस चीज़ को बहुत बार अगेन एंड अगेन प्रूफ किया है कि एज जो है बस एक नंबर है। आपके परफॉर्मेंस पे एज का कोई असर नहीं पड़ता है। इफ़ यू हैव द डिटर्मिनेशन, अगर आपके पास लगन है, पैशन है, तो आप दुनिया में कोई भी इच्छा जो है उसको प्राप्त कर सकते हो, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त या पूरा कर सकते हो। इन अप्रैल 2018, अप्रैल 2018 में इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड इन्होंने का मतलब लिएंडर पेस ने मोस्ट सक्सेसफुल डबल प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ डेविस कप। डेविस कप जीतने वाला, सबसे ज्यादा बार जीतने वाला डबल प्लेयर के साथ खिलाड़ी कौन है, तो वो लिएंडर पेस है। श्योरली देयर मोर टू कम, मतलब यहीं पर इनका खत्म नहीं होता है। 100% आगे और भी चीज़ें ये जीतेंगे, बट इट्स गेटिंग टफर डे बाई डे। लेकिन डे बाई डे अब जो है थोड़ा कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और टफ होते जा रहा है। एडमिट्स द लीजेंडरी टेनिस प्लेयर, टेनिस प्लेयर जो है लीजेंडरी या महान टेनिस खिलाड़ी जो है ये बता रहे हैं कि हाँ, आगे तो मैं भी और जीतूंगा लेकिन अब उतना आसान भी नहीं रहा। डे बाई डे डिफिकल्टीज बढ़ते जा रही हैं। इट गेट्स हार्डर एवरी ईयर टू कीप पुशिंग द बॉडी एंड माइंड। बॉडी और माइंड को तैयार रखना या फिट रखना हर साल जो है पहले से ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। पेस टोल्ड टू रोशनी ओलिवेरा इन अ चैट। रोशनी ओलिवेरा जो कि इंटरव्यू कर रही हैं, पेस जो है लिएंडर पेस जो कि जवाब दे रहे हैं, इन्होंने उस चैट में बताया। वेयर ही ऑल्सो स्पोक अबाउट द चेंजेज ही हैड टू मेक हिज फिटनेस शेड्यूल। इसमें उन्होंने अपने फिटनेस को लेकर शेड्यूल में क्या चेंजेज किए हैं इसके बारे में भी डिस्कस किया। फ्यूचर प्लान के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। द रिपोर्ट्स द शेप्स द महेश भूपति टुडे एंड हिज डॉटर आयना। रिपोर्ट का मतलब उनका जोड़ीदार महेश भूपति और अपनी डॉटर आयना। आयना, इन सब के बारे में इन्होंने जो है आपको रोशनी ओलिवीरा को इंटरव्यू में बताया है। ठीक है, अब आइए अब इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, माइंड मेकअप या ब्रेन में आप ये सेटअप कर लो कि ये जितने भी रेड कलर में जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन हुआ जो कि इंटरव्यू में पूछा गया है और यह जो है उत्तर है जो कि लिएंडर पेस द्वारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन, हाउ डू वी रिएक्ट टू कॉम्प्लीमेंट्स लाइक एजलेस वंडर एंड टाइमलेस वंडर। तो आपको कैसा लगता है जब कोई आपको टाइमलेस, जो समय को भी मात दे दे और एज को भी मात दे दे, एजलेस वंडर टाइमलेस वंडर कोई आपको बोलता है तो? अब जवाब सुनिए। विथ अ लॉफ, हंसते हुए ये बताते हैं कि मुझे याद है अबाउट द एज फैक्टर कपल ऑफ ईयर्स एगो, कुछ साल पहले जो है एट द टाइम आई सेड इज जस्ट अ नंबर, मैंने कहा था कि एज बस एक नंबर होता है। अब मुझे इस पे हंसी आती है लेकिन सीरियसली कहूँ तो टेनिस बॉल होल्ड डज नॉट फील एनी एज। लेकिन टेनिस बॉल खेलते समय मुझे कभी फील नहीं होता है कि मैं इतना एज का हो गया हूँ। इट फील्स द पावर एंड द स्पीड स्पिन एंड द एनर्जी इन्होंने। टेनिस का गेम जो है एज के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है। आपके अंदर क्या पावर है, आपके अंदर कितना स्पीड है, क्या एनर्जी है, इसी से टेनिस गेम खेला जाता है। रिगार्डलेस ऑफ माई एज, एज के बारे में अगर बात करना छोड़ दे तो इफ आई एम स्टिल एबल टू कंट्रीब्यूट एंड मेक डिफरेंसेज, अभी भी जो है मेरा इतना एज हो गया है तब भी मैं डिफरेंसेज मतलब परिवर्तन कर सकता हूँ, मतलब गेम खेल सकता हूँ, मैचेस जीत सकता हूँ, टूर्नामेंट जीत सकता हूँ, क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड देन व्हाई नॉट, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मैं तोड़ सकता हूँ और आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ। ऑल माई करियर आई हैव एम्ड विनिंग चैंपियनशिप, मैंने करियर में काफ़ी सारे चैंपियनशिप जीते हुए हैं, ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं।
और जो है मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैंने जो भी सोचा वो किया। अब मुझे नहीं पता है कि अब कितने दिन तक मैं और खेलूंगा। राइट नाउ आई प्ले, मैं अभी खेल रहा हूँ। बिकॉज आई हैव टू पुट ब्रेड एंड बटर ऑन टेबल, क्योंकि मैं जब तक खेलूंगा तब तक मेरे पास मतलब मैं अपने ब्रेड और बटर का इंतजाम कर पाऊंगा। यहाँ कहने का मतलब मैं खेलूंगा तभी मैं जीऊंगा। तो अपने जीवन यापन के लिए मैं अभी खेल रहा हूँ। ऑल्सो एवरी मैच दैट आई प्ले सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड दैट्स इंजॉयबल। इट्स क्वाइट मोटिवेटिंग ऑन हार्ड डेज। और ऐसे भी मैं अभी जितना दिन खेलते जा रहा हूँ कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनते जाएगा या टूटते जाएगा। इट्स क्वाइट मोटिवेटिंग, इससे क्या होता है मुझे हार्ड डेज अपने जो परिश्रम वाले ट्रबल वाले दिन जो हैं उसका हमको कमी क्या होता है, जितना मैंने परिश्रम किया है उसका फल मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। पीपुल डोंट सी, लोग जो है नहीं देखते हैं व्हाट गोज बिहाइंड द सीन, कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। द हार्ड यार्ड दैट टेक्स at 45 10 year ago I would put it around 6 to 7 hours a day and the result would come pretty. Now I put 10 to 12 hour a day because result don't come as fast। ये बता रहे हैं कि अभी जो 45 ईयर का मेरा एज हो गया है, इससे 10 साल पहले जो था मैं 6 से 7 घंटा ही मेहनत करता था तो रिजल्ट मेरा आ जाता था बढ़िया, मैं जीत जाता था, अच्छा परफॉर्मेंस करता था। अब जो है जैसे जैसे एज बढ़ रहा है तो 10 से 12 घंटे तक मुझे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं और रिजल्ट तब भी जो है पहले इतना बेटर नहीं आता है, इसलिए अब ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। यू हैव टू डू मोर द बॉडी, आपको अपने शरीर के हिसाब से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मोर स्ट्रेचिंग, मोर योगा, मोर फिटनेस, मतलब ओवरऑल आपको पहले से ज़्यादा फिटनेस लेवल पे मेहनत और ध्यान देना होगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे चैनल चिंपू भैया एजुकेशन को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो आपके लिए बनाकर लाते रहें। और ये रिक्वेस्ट है कि अपने आस पड़ोस जो भी हैं पढ़ने वाले सबको शेयर कीजिए, इससे थोड़ा हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, सो यू हैव मेड अ लॉट ऑफ चेंजेज टू योर शेड्यूल नाउ। तो अच्छा, तो आपने अपने शेड्यूल में काफ़ी बदलाव किया हुआ है। तो अब जो इसके बारे में बताते हैं, हाँ मैंने काफ़ी चेंजेज किए हैं। यह दूसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 2 कर देता हूँ। My on-court tennis time, which used to be 5 hours a day, has come down to 3 hours. The remaining 2 hours now goes into my fitness regime। ये बता रहे हैं पहले जो है मैं 5-5 घंटा सिर्फ टेनिस खेलता था, लेकिन अब मैं 3 ही घंटा खेलता हूँ, बाकी 2 घंटा बचाकर मैं क्या करता हूँ, फिटनेस पे ध्यान देता हूँ। तो अभी जो खेल टेनिस का मेरा परफॉर्मेंस है पहले से ज़्यादा अच्छा, पहले इतना अच्छा नहीं है जबकि उतना ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ फिर भी। स्टेइंग इंजरी फ्री, इस एज में इंजरी का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है, सो बॉडी को वार्म रखना और फिट रखना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए मैंने अपने शेड्यूल में काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स तीसरे नंबर क्वेश्चन में जो कि इंटरव्यू में पूछा गया है। along with determination and hard work, आप अपने एम, डिटर्मिनेशन का मतलब लगन और हार्ड वर्क के साथ साथ ऑल्सो गॉट डू विथ गुड जीनी। गुड जीनी का मतलब यह हो गया कि बैकग्राउंड कि नहीं, तो आपने अच्छा लगन दिखाया, आपने अच्छा मेहनत किया, लेकिन आपको क्या है एक अच्छा बैकग्राउंड मिला था, इस तरह का क्वेश्चन हुआ। तो जवाब आ रहा है ऑफ कोर्स इट जस्ट, हाँ एकदम सही, मेरा जेनरिक बैकग्राउंड। और आप देखिएगा तो मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ क्योंकि इट्स नॉट माई इनहेरेंट, ये मेरे स्पीड या मेरे एबिलिटी के बारे में या मेरे कंसंट्रेशन के बारे में नहीं है। आई हैव टू वर्क माई टेक्निक एंड फिटनेस टू, मैंने टेक्निक और फिटनेस पे भी ध्यान दिया है। ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड मेरा तगड़ा था, मैं अब बहुत तगड़ा पहले से ही था इसलिए मैं गेम खेल पा रहा हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स पर काफ़ी गर्व है, काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। दे हैव डन फॉर मी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है। दे हैव बीन ग्रेट पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ स्पेशली डैड नॉलेज, उन्होंने अपने क्षमता भर काफ़ी क्षमता के अनुसार मेरा सपोर्ट किया है, स्पेशली डैड का नॉलेज, डैड को काफ़ी जानकारी था। विच कम फ्रॉम बीइंग एन ओलंपिक चैंपियनशिप एंड ए डॉक्टर, जो कि ओलंपिक चैंपियनशिप के बारे में काफ़ी जानकारी था, वहाँ से वो होकर आ भी चुके हैं और एक डॉक्टर भी हैं।
ही इज फेस्टिडियस अबाउट माई ट्रेनिंग रिजाइम, वो मेरे ट्रेनिंग के समय में काफ़ी फेस्टिडियस मतलब काफ़ी जो है क्यूरियस मतलब ध्यान देते थे। ही वॉज एबल टू ट्रेवल विथ मी, मुझे जहाँ भी जाना होता था बचपन में शुरू में वो मेरे साथ जाते थे। ही डज नॉट नाउ बट ही स्टिल हैव अ ह्यूज रोल प्ले, ही इज माई गाइडिंग लाइट, भले ही अभी मेरे पास वो नहीं है लेकिन वो मेरे गाइडिंग लाइट है, मतलब मुझे आगे बढ़ाने वाले, मुझे उस लायक बनाने वाले वही है। हैव यू थॉट अबाउट कॉलिंग इट अ डे, अब जो है कॉलिंग इट अ डे का मतलब हुआ, देख लेते हैं, डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, क्या आप कुछ, कॉलिंग इट अ डे का मतलब दिन में पुकार नहीं समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर शायद ये 4 है कि आप कुछ सोचना या बंद करने के लिए बारे में या गेम छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो आई हैव थॉट अबाउट इट मेनी टाइम्स, ये मैंने बहुत बार सोचा बंद करने का। फर्स्ट टाइम आई ऑलमोस्ट गिव अप टेनिस वाज व्हेन आई वाज 90, जब मैं 19 साल का था मैंने तभी सोच लिया था कि मैं टेनिस छोड़ दूंगा। जस्ट ईयर बिफोर दैट आई वाज नंबर 1 एट द जूनियर लेवल, जबकि 1 साल पहले जो था उसी समय मैं जूनियर लेवल पर 1 नंबर खिलाड़ी था। आई हैड नॉट लॉस्ट सिंगल मैच, एक भी मैच मैं उस टाइम तक नहीं हारा था। जब मैं 19 साल का हुआ आई डिड नॉट विन अ सिंगल मैच दैट होल ईयर, आई वाज नॉट एबल टू कम होम, जब मैं 19 साल का था तब मैं एक भी मैच उसके आगे जीत ही नहीं पा रहा था और जिसके चलते काफ़ी साल तक मैं घर भी नहीं आ पाया। एज एन इंडिविजुअल एथलीट, मेरा खुद का एथलीट एक्सपीरियंस है, यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग योर सेल्फ, इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से झेलना चाहिए, खुद से एडजस्ट करना चाहिए। द सो आई वॉज क्वाइट फेड अप एंड थॉट टू माई सेल्फ, सो मैं खुद के बारे में ज़्यादा सोचता था, वाट आई एम डूइंग, मुझे क्या करना है, दिस इज क्रेजी, दैट वाज फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम वो पागलपन ही है कि फर्स्ट टाइम जो है मैंने सोचा था कि नहीं कि वो मैं टेनिस छोड़ दूँ जब 19 साल का था। देयर आफ्टर, उसके बाद देयर हैव बीन सेवरल टाइम्स व्हेन आई थॉट दैट इट्स टाइम टू क्विट, उसका बाद बहुत बार मेरे अंदर ख्याल आया कि अब जो है शायद समय आ गया कि छोड़ दूँ। मोर रिसेंटली भी, हाल फिलहाल का बात है, इधर हाल फिलहाल का बात है, आई वॉन फ्रेंच ओपन मेटेरनिया, फ्रेंच ओपन जब मैंने जीता था मार्टिना हिंग्स के साथ 2016 में, आई फेल्ट माई कैरियर वाज कंप्लीट, तब मुझे लगा कि हो गया यार अब बस करते हैं। बट देन ऑल्सो फेल्ट दैट आई हैड टू अर्न अ लिविंग, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि लिविंग के लिए, आगे रहने के लिए भी मुझे ज़रूरी है खेलते रहना, क्योंकि जब तक मैं खेलूंगा तब तक अर्निंग होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे चैनल भी चिंपू भैया एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ला सके हर विषय में। यहाँ तक आपका पार्ट 1 वीडियो को 2 पार्ट में देखना चाहते हो तो समझो यहाँ पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट 2 शुरू करते हैं। हालांकि मैंने एक ही पार्ट में सारे वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। Some feel that in sports one should retire while going is good. What do you think? ऐसा माना जाता है जब आपका समय अच्छा चल रहा हो उसी समय रिटायरमेंट आपको ले लेना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? द एथलीट एंड द पीपुल, जो एथलीट और जो लोग जो हैं, आई लुक एट लेफ्ट व्हेन दे आर एट द टॉप, मैंने देखा है जो कि टॉप पे जो हैं, जैसे कि टॉप पे थे माइकल जॉर्डन, पीटी सैम्प्रास, लॉर्ड रेवल, मार्टिना नवरटोलिया एंड मोहम्मद अली, वेयर ऑल द टॉप पीक ऑफ देयर करियर व्हेन दे रिटायर, इन सब में उसी समय रिटायरमेंट लिया था जब वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, अपने करियर के सबसे ऊंचाई पे थे। बट लेकिन इफ़ आई स्टॉप टुमारो, लेकिन अगर मैं कल खेलना छोड़ दूँ, आई विल हैव नो रिग्रेट्स, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। आई हैड सच ब्लेस्ड करियर, क्योंकि मेरा करियर काफ़ी अच्छा रहा है। इफ़ आई वेक अप टुमारो एंड से दैट आई हैव ड इनफ, आई डोंट वांट टू ट्रेवल, आई डोंट वांट टू पुट इन द हार्ड यार्ड इट टेक्स इन दिस डिफ़िकल्ट प्रोफेशन, आई विल बी मोस्ट सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं है कि मैं अगले सुबह उठूँ मैं बोल दूँ कि मैं अब ट्रैवल करना नहीं चाहता हूँ, मैं खेलना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे इसका कोई अफ़सोस होगा। जी हाँ, मुझे इसका कोई अफ़सोस नहीं होगा, ठीक है। आई विल बी मोस्ट सेटिस्फाइड, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड रहूँगा फिर भी, बिकॉज़ क्योंकि मेरा टीम जो है एक्चुअली फाइंड
स्ट्रगलिंग टू फाइंड न्यूअर थिंग्स दैट कैन बी मोटिवेट मी। मेरे टीम को मेरी ज़रूरत है ताकि मैं उन्हें मोटिवेट कर सकूं, खुद को मोटिवेट कर सकूं। अर्लियर इट वाज गोइंग टू विन फ्रेंच ओपन, इधर हाल फिलहाल में जब मैंने फ्रेंच ओपन जीता था, गो विन यूएस ओपन भी, देन द लास्ट 3 ईयर इट्स बीन द डेविस कप, और अगले 3 साल में मैंने क्या जीता, डेविस कप भी जीता। और सोचो मैंने रिटायर ले लिया होता तो ये सारे कप्स मैं जीतता। तो यहाँ पे रिग्रेट वाली बात है कि बाकी खिलाड़ी जो है इन्होंने अपने टॉप करियर पर रिटायरमेंट लिया, चलो अच्छी बात है, बट मैं उस वक्त तैयार नहीं था। बट ऐसा नहीं है कि मैं रिटायरमेंट ले लेता तो मुझे अफसोस होता, यह लिएंडर पेस बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नाउ इट इज ओलंपिक 2020, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्या आप ओलंपिक 2020 के बारे में क्या सोचना है आपका? तो ये बताते हैं, नो थॉट्स ऑन दैट ऑल, अभी कोई विचार नहीं है। मे बी इन ईयर फ्रॉम नाउ आई विल इवेलुएट थिंग्स, मैं अभी चीज़ों को देख रहा हूँ, परख रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। कमिंग बैक टू योर रिसेंट डेविस कप, तो आइए आपके हाल फिलहाल के डेविस कप के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, where your 43rd win made you the most successful double player in the tournament history। 43वें जीत के साथ आप इस टूर्नामेंट में डबल प्लेयर टूर्नामेंट में आप सबसे ज़्यादा जीतने वाले खिलाड़ी हो गए हैं। इट वॉज इंडीड कमेंडेबल that Rohan Bopana and you pulled it off, given that two of you don't share a great record of the field। आप और रोहन बोपाना साथ में उतना गेम नहीं खेले हो, बट आपने जो 43rd विन जो जीता था डेविस कप में, इसके बारे में अपना और रोहन बोपाना का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये बताते हैं कि अगर आप रोहन और मेरे रिकॉर्ड को देखोगे तो हम लोगों का जोड़ी का जो विनिंग परसेंटेज है 90% है, मतलब एक रिकॉर्ड है। हम दोनों जब भी साथ में खेलते हैं जीतते ही है। व्हेन आई फोकस ऑन प्लेइंग फॉर द कंट्री, जब मैंने कंट्री के लिए खेलना शुरू किया, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट दैन इंडिविजुअल्स, तो मेरे खुद के द्वारा कहीं अलग खेलने से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए खेलना। दैट समथिंग महेश भूपति एंड आई वी आर एबल टू डू फॉर सो मेनी ईयर्स, और काफ़ी सालों से हम और महेश जो एक साथ ये करते आ रहे हैं, कंट्री के लिए खेलते आ रहे हैं। वी वी आर वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज, हाँ हालांकि हमारे में कोई समानता नहीं है, हम लोग काफ़ी अलग हैं, बट वी रिस्पेक्ट अबाउट ईच अदर, दैट इज व्हेन कम टू प्लेइंग फॉर द कंट्री। मतलब जब कंट्री के लिए, जब कंट्री की बात आती है तो हम दोनों एक दूसरे का काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, एक साथ कंट्री के लिए खेलते हैं। हालांकि जब सिंगल गेम होगा, जो कि इंडिविजुअल टूर्नामेंट होगा, वहाँ हम एक दूसरे क्या हो जाते हैं, प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, बट जब कंट्री की बात आती है तो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। वी ऑलवेज पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, हम हमेशा अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। दैट मीन्स, तभी तो लगातार हम लोग 24 मैच जीतते हुए आ रहे हैं, एंड दैट्स अ लॉट, और अभी बहुत सारा बाकी भी है, ये भी कोई कम नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट्स द रिलेशनशिप महेश भूपति एंड यू शेयर टुडे, तो यह जिस दिन इन्होंने जीता था उस दिन का इंटरव्यू है, तो आज आप दोनों का क्या रिलेशनशिप है, आप क्या शेयर करना चाहेंगे आप दूसरे के बारे में? द टू ऑफ यू प्लेड भी, आप दोनों ने काफ़ी अच्छा गेम खेला है, काफ़ी अच्छा आप दोनों में फ्रेंडशिप भी है, एंड देन हैड अ फॉलिंग आउट। फॉलिंग आउट का मतलब हुआ स्टूडेंट्स अ सिचुएशन वेयर पीपुल आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स कॉज बाय डिसएग्रीमेंट। अब जो है आप दोनों के बीच का एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, अब आप दोस्त नहीं रहे। बट इन रिसेंट टाइम, बट पिछले कुछ समय में, थिंग्स सीम लॉट मोर कॉर्डियल, पहले जो है थिंग्स जो चीज़ें जो है अच्छी दिखती थी। तो यह क्वेश्चन जो है महेश भूपति के साथ इनका जो है रिलेशन जब खत्म होता है तब के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बताते हैं, वी हैव वेरी क्विर्की, क्विर्की का मतलब होता है स्ट्रेंज, हम एक दूसरे से काफ़ी अनजान है रिलेशन में। रिलेशनशिप का मतलब हुआ जान पहचान दोस्ती, ठीक है। वी हैव नोन ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं जब से हम बच्चे थे। मेजोरिटी ऑफ आवर करियर हैव वी प्ले टुगेदर, हमने अपने करियर में लगभग बहुत सारे मैच एक साथ ही खेला हुआ है। वी हैव सीन सम द ग्रेटेस्ट हाइट एंड लोएस्ट लो टुगेदर, हमने अच्छे पल भी देखे हैं और बुरे पल भी एक साथ देखे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी बोथ रिस्पेक्ट व्हाट वी हैव डन
एज अ टीम एंड इंडिविजुअल, और दिन के अंत में जब भी होता है हम एक दूसरे को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे जो भी हुआ हो, इंडिविजुअल गेम हो या टीम का गेम हो। एंड ऑल्सो वी आर एबल टू प्रूफ यंग इंडिया दैट आवर कंट्री कैन बी नंबर वन, और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट भी करते हैं और ये बताना भी चाहते हैं कि हमारा कंट्री जो है एक नंबर पूरे वर्ल्ड में बन सकता है इन द फील्ड ऑफ टेनिस। एनी टीम व्हेन यू हैव मेनी पीपल्स यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट ओपिनियन, आप किसी भी टीम के बारे में देखोगे तो बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े हुए होते हैं, सबका ओपिनियन अलग हो सकता है, बट दैट्स व्हाट मेक्स द टीम होल्ड टुगेदर, लेकिन आखिर वो एक साथ क्यों होते हैं, एक साथ क्यों खेलते हैं, क्योंकि टीम एफर्ट, क्योंकि वो टीम के लिए खेलते हैं, इंडिविजुअल नहीं खेलते हैं। इवन व्हेन यू टॉक अबाउट माय रिकॉर्ड्स, या अगर आप मेरे रिकॉर्ड्स के बारे में बात करोगे तो ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये इंडिया का रिकॉर्ड है। एवरीवन हैज कंट्रीब्यूट टू इट, इसमें सबका योगदान रहा है। महेश इज पार्ट ऑफ इट, महेश का भी इसमें योगदान है। रोहन इज पार्ट ऑफ महेश, रोहन, जीशन, पूरव, गौरव, विशाल, उपल एंड रमेश कृष्णा ऑल आर पार्ट ऑफ इट, ये सभी खिलाड़ियों का योगदान रहा है, ये सिर्फ मेरा योगदान नहीं रहा है। जब भी इंडिया की बात होगी तो इट्स नॉट जस्ट 1 or 2 ईयर दैट वी आर टेकिंग अबाउट इट, क्योंकि इसे पाने में 1 या 2 साल नहीं लगा है, 29 साल से हम लोग लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। एवरीवन फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड डॉटर टू माय कोचेज, इनमें सबका कहीं ना कहीं योगदान और रोल है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरी डॉटर हो, मेरे कोच हो, सबने कहीं न कहीं इस रिकॉर्ड में या इस जीत में अपना योगदान दे रखा हुआ है। द डेविस कप कैप्टन एंड माय पास्ट टीममेट्स ऑल पार्ट ऑफ इट, यह जो है डेविस कप जीतने के बाद है, ट्रेनर्स, कोच, जितने भी खिलाड़ी है, टीम एफर्ट, सबका योगदान है, तभी आज डेविस कप हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर में भी 8 या 9 हो सकता है। यू एक्टेड इन द फिल्म राजधानी एक्सप्रेस अ फ्यू ईयर एगो, राजधानी एक्सप्रेस मूवी में आपने कुछ साल पहले काम किया था, तो क्या हम ये माने कि बॉलीवुड में आने के आपका दिमाग में कोई बात है? तो ये बताते हैं, ड्यूरिंग राजधानी एक्सप्रेस जब बन रही थी, आई लर्न अबाउट नॉनसेज ऑफ मेकिंग अ गुड फिल्म्स। अब यहाँ पर जो है नॉनसियस के बारे में देख लेते हैं। नॉनसियस के बारे में यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, दिया स्मॉल डिफरेंस इन मीनिंग, साउंड एंड कलर दैट आर यूजुअली वेरी ऑब्वियस। तो ये बता रहे हैं कि जब भी वो राजयानी राजधानी एक्सप्रेस मूवी था तो इनके लिए थोड़ा स्ट्रेंज था, हर चीज़ उसमें साउंड से लेकर एक्टिंग को लेकर हर चीज़ को ये थोड़ा डिफरेंट देखते थे। अ गुड फिल्म, इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी, मेरे लिए बिल्कुल नया था, बट फिर भी मैंने एंजॉय किया। आई लर्न दैट इट वाज टू डू अनदर मूवी, कैसे दूसरा मूवी बनाना हो, दूसरे मूवी में काम करने से पहले मुझे काफ़ी कुछ सीखने को इस मूवी में मिला। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आर द स्क्रिप्ट, इसका स्क्रिप्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। द डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन हाउस में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस मूवी में काम किया, अदरवाइज बॉलीवुड में जाने का कोई ज़्यादा इरादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अनटिल राजधानी एक्सप्रेस हैपन, जब राजधानी एक्सप्रेस की शूटिंग हो रही थी, पीपल डिड नॉट अबाउट द हिडन एक्टर्स इन यू, तो उस फिल्म में आने से पहले लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि आपके अंदर जो है एक्टिंग का भी टैलेंट भरा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो ये बताते हैं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो कि बंगाली पोएट माइकल मधुसूदन दत्त थे, ही वाज एन इमेंसली क्रिएटिव, वो भी एक क्रिएटिव इंसान थे। उन्होंने काफ़ी रिबेल पोएट्री लिखा है, मतलब ऐसा पोएट्री जिसे बदला लेने के बाद कहा गया हो। राइट थॉट्स द ब्रिटिश रूल के खिलाफ, ही वाज फ्रीडम फाइटर, वो फ्रीडम फाइटर थे। इट्स जस्ट दैट आई वाज बॉर्न टू अ पेरेंट हु वर एथलीट, उसके बाद मेरा जन्म जो हुआ ऐसे परिवार में हुआ जो कि एथलीट से जुड़े हुए थे। सो आयरनी माई मॉम्स एंड डैड इंडियन जर्सी फ्यूल्ड माई पैसन टू विन ओलंपिक मेडल, और इसके चलते मैं जब भी अपने मॉम या डैड का जो है इंडियन जर्सी देखता था तो मेरे अंदर ओलंपिक मेडल जीतने का वो जोश, जुनून या जोश आता था। प्लेइंग फॉर इंडिया इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन फॉर मी, इंडिया के लिए खेलना मेरे लिए सबसे बड़ा वो हौसला बढ़ाने वाला था। उसके बाद मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ गया। आई वुड से दैट माई टैलेंट एक्चुअली लाइज इन फुटबॉल, हालांकि मैं इतना जानता हूँ मेरा मानना था कि मेरा जो एक्चुअल टैलेंट जो था वो कहाँ था, फुटबॉल में था एंड अदर
क्रिएटिव इस चीज़ों में था, बट आई चूज टेनिस, बट फिर भी मैंने टेनिस जीता क्योंकि मुझे इंडिविजुअल में और ओलंपिक में मेडल्स जीतने थे। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि फुटबॉल में टैलेंट होने के बाद भी इन्होंने टेनिस को क्यों चूज किया, क्योंकि इनको इंडिविजुअल लेवल पे और टेनिस में ओलंपिक मेडल्स जीतने थे। सो फुटबॉल वाज द नंबर 1 स्पोर्ट्स फॉर यू एज ए किड। तो क्वेश्चन है अच्छा, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 इसको मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, अच्छा तो आपके लिए फुटबॉल जो था बचपन में नंबर 1 स्पोर्ट्स हुआ करता था। इट स्टिल इज, ये अभी भी है। आई लव फुटबॉल, मुझे फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस सब पसंद है। इन क्रिकेट में आई लाइक शॉर्टर फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट जो है लंबा गेम नहीं, मतलब वनडे या T20 कह सकते हो, ज़्यादा पसंद है। मेरे पास कुछ क्लोज फ्रेंड भी हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। इज योर डॉटर आयना इंटरेस्टेड इन टेनिस? तो अब इनकी डॉटर का नाम आयना याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है क्या आपकी लड़की डायना जो है वह टेनिस खेलेगी आगे चलकर? तो ये बोलते हैं यस सीरीनॉक्स, हाँ वो भी ऐसा ही सोचती है। हर सॉरी हर बचकांड, मतलब बचपना को बचकाना बोलते हैं ना, तो हर BAKH, ठीक है, सॉरी, हर वकेंड इज बेटर देन माइन, मतलब उसका जो है वो लगन तैयारी जो है हमसे ज़्यादा बेटर है। वह जो है प्रोबली ट्रू, हंसते हुए बोलते हैं ट्रू, मतलब वह जो है 100% टेनिस में जाएगी, उसके इंटरेस्ट को देख के ऐसा लगता है। आयना इज फास्ट एंड टफ, आयना मुझसे ज़्यादा फास्ट है और मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। सी इज ए लीडर, वो लीडर है, वो उसके अंदर जो है नेतृत्व करने की क्षमता है। सी गॉट अ माइंड ऑफ हर ओन एंड जस्ट लाइक माई डैड, सी इज वेरी पैशनेट अबाउट वाट सी वांट्स, वह जो है उस खुद से सोचती है क्या करना है क्या नहीं करना है, और मेरे डैड की तरह ही वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर वो जो चाहती है वो एक बार जिस चीज़ को सोच लेती है उसे पाकर ही रहती है। तो स्टूडेंट्स यहीं पे आपका क्लास 8 का चैप्टर 11 इंग्लिश खत्म होता है। कुछ था नहीं इसमें ज़्यादा, इसमें बस इंटरव्यूज़ हैं और क्वेश्चंस है, इनको दिमाग में रखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल चिंपू भैया एजुकेशन को जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स।